हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एग्जाम का जो फीवर है वो बिल्कुल सर चढ़ के बोल रहा होगा आप लोगों के लिए। एग्जाम में कुल 7 डेज बचे हैं। जिन बच्चों के एग्जाम्स अब बोर्ड्स के स्टार्ट हो रहे हैं, 10th वाले हो चाहे वो 12th वाले हो, आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। अब इतने कम टाइम में, इन 7 डेज में हम कैसे अच्छा स्कोर करें, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 7 डेज का मास्टर प्लान। आप यहां देख पा रहे होंगे, टू स्कोर 99 और 90 प्लस मार्क्स कैसे ला सकता है। देखिए, फर्स्ट थिंग इज दैट ये नॉर्मल रेस नहीं है मेरे बच्चों, ये मैराथन है भाई। यहां लड़ना पड़ेगा। अब तक जिस भी मेहनत से पढ़ते आए हैं, लगातार उस मेहनत पर काम करते रहना है। ये समझ लो कि आखिरी टाइम है, बिल्कुल जी जान लगा के पढ़ना है। कुछ करना ही नहीं है सिवाय पढ़ने के। समझ में आ रही है बात। अब 7 डेज में हम अच्छा स्कोर कैसे करें, ये बात आप लोगों को समझ लेनी है। आज मैं इसी स्पेशल चीज के लिए लेकर आया हूं। अब आपके पास बहुत टाइम नहीं है, ठीक है। चलिए, टाइम को ज्यादा इन्वेस्ट ना करते हुए सीधे आपके कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि 7 डेज में मार्क्स कैसे बूस्ट हो जाए, कैसे हम 90 प्लस को स्कोर कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट, देखिए, अब मैं आपसे कहूं कि आप पूरा सिलेबस पढ़ने बैठे कि आप ये करें आप वो करें, बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको डायरेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपने अब तक पढ़ा कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट अब आपका डिसाइड करेगा कि आपने अब तक कैसे पढ़ा है। फर्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी रीडिंग। ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। एनसीईआरटी फोकस सबसे पहला काम है। कोई भी आपसे कुछ भी कहता रहे, दुनिया में कोई भी कुछ भी कहता रहे, चाहे आप 10th के लिए प्रेप कर रहे हैं चाहे आप 12th के लिए प्रेप कर रहे हैं, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, उसके बाहर कुछ भी नहीं आना है। बिल्कुल फोकस हो जाओ, स्टे पॉजिटिव एंड एनसीईआरटी को पढ़ मारो, ठीक है। उसका एक एक एग्जांपल एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से देखना है। समरी भी नहीं छोड़नी है चैप्टर की, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अगली बात पर आती है पीवाईक्यूज। अब मैं आपसे 10 इयर्स के लिए नहीं कहूंगा, आप 5 इयर्स के पीवाईक्यू लगा रहे फटाफट जल्दी से, ठीक है। समझ लो अब क्या करना है। अभी तक मैं आप लोगों से कहता आया हूं लगातार कि आराम से नींद लो, लेकिन भाई अब आराम का टाइम नहीं है। अब आराम है हराम। अब आराम किया तो नुकसान रह जाएगा। 7 दिन है बिल्कुल जिंदगी को पलटने के, ये समझ लीजिए। आप यही डिसाइड करेगा, ये 7 दिन डिसाइड करेंगे आप लोगों के कि आपके मार्क्स कैसे आएंगे और कैसे नहीं आएंगे। ये सब आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करने वाला है कि आप कैसे काम करेंगे। समझ में आ गई बात। अगली बात समझिए, मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है। हर सब्जेक्ट के 5, कम से कम 5 तो मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाने ही लगाने हैं। क्यों जरूरी है, इससे आपको आएगा क्या, टाइम मैनेजमेंट। बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप नहीं कर पाए, 3 घंटे निकल गए तो कुछ नहीं होगा। ध्यान रखिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के मार्क्स मिलता है। आप मान के चलिए 10th क्लास के बाद सब्जेक्ट में किसी में 39 किसी 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। किसी वजह से बोर्ड में कोई क्वेश्चन गलत आ जाता है, उसका बोनस मार्क्स सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलता है जिन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। एग्जाम्प्टेड वालों को मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। एनए नॉट एप्लीकेबल लिखकर एग्जामिनर आप लोगों को छोड़ देगा, और वो बोनस मार्क्स अगर किसी वजह से आप लोगों को मिलने वाला था तो आप उसे खो देंगे। बिल्कुल दिमाग में सेटल कर लो यहां एकदम। तो इसीलिए जरूरी क्या है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आप घर पे 2.5 आवर में अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, अगर किसी कॉन्सेप्ट को, पेपर को पूरा कर रहे हैं, तो ही एग्जाम सेंटर पर आप 3 घंटे में कर पाएंगे। सेंटर फोबिया नाम की भी चीज होती है। आप अपने स्कूल को छोड़कर किसी नई जगह जाएंगे, आपको पता है पहला पेपर है, नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना पॉसिबल नहीं है एकदम से। माइंड, आपको पता है आप एग्जाम की फोबिया से क्यों बैठे हो। दूसरा स्कूल कैसा एटमॉस्फेयर होगा, कैसा टीचर इमेजिनेटर आप लोगों को मिलने वाला है। तो इसीलिए जरूरी है टाइम का मैनेजमेंट आपको जरूर आना चाहिए।
किसी भी केस में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है, ये आप 100% दिमाग में यहां बिठा लो। कुछ भी हो जाए क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? अब अगली बात है क्या, हर किसी की इंपोर्टेंट है, आपने एक टारगेट सेट किया होगा, ठीक है, हर किसी का एक टारगेट सेट होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा सभी लोग 90% स्कोर करेंगे, किसी को कहीं जाना है किसी को नहीं, हर किसी का टारगेट होगा। तो सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। आज ही अभी से बिल्कुल करंट जस्ट विद इन अ सेकेंड आप अपना एक टारगेट सेट कर लीजिए कि हमें इतने मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं। किसी की बातों में नहीं आना है, कोई कुछ भी कहता है ये कुछ नहीं, मैंने बोला ना एनसीईआरटी को बिल्कुल फोकस करना है, बिल्कुल बंद कर लो मुट्ठी और एनसीईआरटी को रटना मत घुमा दो। एनसीईआरटी दिमाग में दही बिल्कुल एकदम दही को घुमा के मट्टा निकाल, अपना क्या घी लेकर बटर लेके एकदम साथ चले। इन 7 दिन में मौका है ये सब कर जाने का। समझ में आ रही है बात? अब क्या है, नींद को कम करना है, स्लीपिंग टाइम जो है बेटा वो जरूर कम करना है। आप लोग अब तो 10 घंटे सो रहे होंगे तो अब काम नहीं चलेगा। अब आपको मैक्सिमम 6 आवर्स सोना है, मैक्सिमम, क्योंकि आप लोगों के स्कूल्स खत्म हो चुके हैं, आप घर पे बैठे प्रेप कर रहे हैं, 12th वालों के प्रैक्टिकल्स एग्जाम खत्म हो गए हैं और दोनों ही 10th और 12th के स्कूल प्री बोर्ड्स के एग्जाम्स को खत्म करा चुका है। आपके स्कूल्स में मैक्सिमम स्कूल्स एडमिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं, आपको एडमिट कार्ड अलॉट हो गया है, आपका सेंटर अलॉट हो गया है, ठीक है। सेंटर आप लोगों को पता लग गया है कहां है, हमारे घर से कितनी दूर है, उसके हिसाब से आप लोग बिल्कुल रेडी रहे, प्रेप रहे। ये काम आप लोगों को ही करना है, कोई और करने नहीं आने वाला है। तो सबसे पहला जरूरी है माइंड। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हेल्दी डाइट। इन दिनों कुछ भी उल्टा बिल्कुल नहीं खाना है। आप बाहर का कुछ भी खाते हैं आज ही बंद कर दीजिए, इससे आपको हेल्थ को नुकसान हो सकता है। हेल्थ अगर खराब हुई तो एग्जाम ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। माइंड का बिल्कुल फ्रेश रहना बहुत जरूरी है किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, और उसके लिए डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल हेल्दी खाइए, अनहेल्दी कुछ भी नहीं। मार्केट से कुरकुरे, चिप्स, बर्गर, पिज्जा, जो भी कुछ आप खाते हैं सब बंद करो। एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं खाना है। कुछ दिन आपको अगर करना है तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। ये मान के चलो कि लास्ट टाइम है, तोड़ फोड़ मचा देनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कुछ खत्म, बस मार्क्स लाने ही लाने हैं, ये आप समझ लो, स्कोर करना ही करना है। ये हमारे दिमाग में एक एग्जाम्पल सेट हो जाना चाहिए आज ही क्यों, अभी से। अगर हम अभी से करेंगे तो ही कर पाएंगे, बहुत टाइम नहीं बचा। कल करते 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 पूरा साल निकाल दिया हम लोगों ने और हम कुछ नहीं कर पाए। ये आप समझ लो, दिमाग में बिठा लो, बिल्कुल एकदम फोकस करके देख लो। एक बात समझ लो, उनका ही कुछ होगा जो इन 7 दिनों में कुछ पड़ जाए। पूरे साल मेहनत की है, बिल्कुल सही बात है, मैं जानता हूं। आप जिस रेगुलरिटी से पूरी साल मेहनत करके लाए हो, पूरी नदी को पार करके आए हो, लास्ट टाइम पर आकर किनारा बिल्कुल भी किनारे पर जाकर डूबना नहीं है। पूरी जी जान लगा के, मेहनत लगा के, सब कुछ लगा के पूरी नदी को पार करना है। ये आप समझ लो, उस पार जाना है हमें, ठीक है। नैया हमारी, नाव जो बोट हमारी, उस पार लेके जाना है। ये समझ लो, बिल्कुल फोकस करके, ठीक है। हिम्मत नहीं हारनी है, ये आप समझ लीजिए। आप ही हैं, आप दुनिया के 700 करोड़ की आबादी में सबसे यूनिक है, सबसे यूनिक आइडेंटिटी आपको गॉड ने दी है, ईश्वर ने दी है। तो आप क्यों नहीं कर सकते, क्यों पीछे बैठे? आपको करना है, ये समझ लो। इन 7 दिनों में किस्मत बदलने वाली है आप लोगों की। आपके पूरे साल कौन टॉपर रहा आपकी क्लास मैटर नहीं करेगा। किसने हाफरली में कितने एग्जाम्स गेन किए, किसने पीरियोडिक में कितने एग्जाम्स गेन किए, किसने टर्म 1 में कितने एग्जाम, डजंट मैटर। आप देखना, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 इयर्स का, कि जो बच्चे हाफरली पीरियोडिक्स में या टर्म्स में टॉपर रहते हैं, कभी बोर्ड्स के टॉपर नहीं होते। मैक्सिमम केस में ऐसा होता है, या तो वो भी रेगुलर पढ़ते हैं, वरना क्या होता है, एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लास्ट के मंथ में, लास्ट के दिनों में कोई बच्चा इतनी मेहनत करके चला जाता है कि हमने सोचा ही नहीं होता कि हाँ ये टॉपर हो सकता है, और पता लगा रिजल्ट आया तो बच्चा टॉपर बैठा, इसका हमने कभी दिमाग में भी नहीं आया। इसीलिए जी जान लगा लेनी है। मैंने कहा ना, अब अपने दिमाग में टारगेट सेट कर लो, उसे ही खाओ, उसे ही पहनो, उसे ही सो, उसे ही जागो, उसे ही सुनो, उसे ही देखो। कहीं भी जाओ, आपके दिमाग में 24/7 वो चीज चल रही है। अगर सपना भी रात को आता है ना, तो आपको आपका अपना जो आपने टारगेट सेट किया वो देखना चाहिए। सपने में भी कुछ और नहीं आना चाहिए, किसी और को आने का राइट ही नहीं है। किसने ब्रेन को पोटेंशियल दिया, किसने ब्रेन को बोला कि तू आएगा?
हम जिसे एंट्री देते हैं ब्रेन में वही चीज आती है। तो ब्रेन को ऐसे सेटल करो कि कुछ और आए ही ना सिवाय हमारे टारगेट के। सोना है तो उसे सोच के सोना है, उठना है तो उसके साथ ही उठना है, और सिर्फ सोचना नहीं, करना है। हमने करना है, माइंड मेकअप कर लो तो तुम कर लोगे। इस दुनिया में तुमसे बेस्ट जनरेशन, तुमसे बेस्ट कोई आईक्यू वाला एनिमल अर्थ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम इस अर्थ की यूनिक क्रिएटिविटी हो। यू कैन डू एनीथिंग। समझ लो आप लोग, ये मैराथन है, यहां कोई नॉर्मल रेस नहीं चल रही। ये समझ लो, एग्जाम्स एक बार आते हैं, दोबारा नहीं आने का चांस है। ठीक है, एक ही बार चांस है कुछ कर दिखाने का, अपना नाम रोशन करने का, अपने मां बाप का नाम रोशन करने का। ये आप समझ लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो बहुत सारी चीजें हैं। बेशक एक दिन का रिजल्ट, एक दिन की मार्क्सशीट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी जी जान लगा के पढ़ना। नॉलेज मैटर्स, डजंट मैटर दैट योर मार्क्स, नॉलेज मैटर करेगी। बिल्कुल अटेंशन हो जाइए और फोकस कीजिए, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। जो बातें मैंने बताई हैं, एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ना है। पी बाई क्यूज को 5 इयर्स लगा के देखो, 10 इयर्स लगाने का टाइम आपके पास नहीं है। हर सब्जेक्ट के कम से कम, मैंने बोला कम से कम 5 मॉक टेस्ट लगाओ, टाइम मैनेजमेंट आएगा। टाइम मैनेजमेंट आएगा, कुछ चीजें आगे बढ़ेंगी। समझ में आ गई बात? अच्छा ही खाना ही आप समझ लो। ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू। मैं मिलूंगा आपके दोस्त के साथ अनदर किसी क्लास में। आप लगे रहे, मेरे साथ जुड़े रहे। सभी को बहुत 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 सारी, ढेरों सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।